प्यारे बच्चों, ये है आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 11 जो आपको 6 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और आज हम जानेंगे तने के बारे में। पौधों को जानने का जो आपका पाठ है पौधों को जानिए, उसमें हम आज पढ़ेंगे तना। तो तना पौधे का वह भाग होता है जो ज़मीन के ऊपर रहता है। प्राय यह हरे रंग का होता है। ज़्यादातर ये किस रंग का होता है बेटा? हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, ज़मीन से अपोजिट ऊपर जाता है, उसको सीधा रखने में मदद करता है पौधे को। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां निकलती हैं इसी तने से ही। तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्व संधि कहते हैं। बेटा वो वह जगह जहाँ पर ये पत्तियां निकल रही हैं जिस स्थान से, उसे क्या कहा जाता है? पर्व संधि। ये है आपका पर्व संधि। तो ये दो पर्व संधि है। इन दो पर्व संधि के बीच में जो स्थान है उसे कहा जाता है पर्व। तो इन दोनों पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधे को देखें और विभिन्न भागों को नोट करिए। यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसे तने की पहचान करने उसमें तने की पहचान करने की कोशिश करें। तो बेटा ये सारा क्या है? ये तना है। और तना क्या करता है? ये जड़ जड़ में जो खनिज है, जो पानी है, वो यहाँ तना जड़ पहले उसे अवशोषित करती है। जब वो ज़मीन से उसे अवशोषित करती है तो तने की सहायता से वो ऊपर इस तरह से सभी भागों में जाता है। तो देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे तने का कार्य क्या है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वर्कशीट में आज जो हमने पढ़ना है, तने का कार्य है पौधे को सीधा खड़ा रहने में सहायता देना। सहायक होता है उसे सीधा खड़ा रखने में। तना शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियों कलियों को बेटा उसमें से ही शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां निकलती हैं। पानी और खनिज को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जड़ें जब अवशोषित करती हैं तो उसके बाद वो खनिज और पानी को उस जगह से पौधे के सभी भागों तक, तो बेटा इसी तरह से जो ऊपर पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, ये जो हमारा तना है वही इसमें मदद करता है। फिर उसके बाद है भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। जब भोजन बन गया तो पत्तियों से लेकर विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम भी तना करता है। फिर उसके बाद देखिए, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके तनों में ही भोजन बनता है, जैसे कि नागफनी या जिसको कहते हैं कैक्टस। तो अब देखिए नागफनी या कैक्टस में क्या है कि उसके जो तना है उसी में ही भोजन बनता है। ये तो थे तने के कार्य। अब देखिए एक एक्टिविटी है जो इससे संबंधित है। उस एक्टिविटी में आपको करना क्या? गतिविधि में रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया। उसने उसके तने को आधार से काट लिया। अब इस तरह से उसने तना लिया थोड़ा सा, उसके साथ एक गिलास में रख दिया जिसमें नीली स्याही वाला पानी भरा था। उसने इसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। उसने एक दिन के लिए उसको टच नहीं किया, उसको अनडिस्टर्ब्ड उसको वहीं पे छोड़ दिया। अगले दिन उसने क्या पाया कि पौधे के सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर नीले रंग के निशान आ गए हैं। ऐसे नीले रंग के निशान क्यों आए बेटा? क्योंकि वो जो तना था उसने अवशोषित किया यहाँ नीले पानी के साथ, जो नीला रंग था, जो खनिज होते हैं पानी के साथ, उसको अवशोषित करके वो सभी भागों में पहुँचाता है। तो जब वो ऊपर गए तो वो पंखुड़ियों तक भी पहुँचा और पंखुड़ियों तक उस पानी के साथ साथ वो नीला रंग जो खनिज पदार्थ जैसे पानी में होते हैं वो वहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए, सोचिए और उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा सोचिए, जो उत्तर दीजिए आपको कहा गया ऐसा क्यों हुआ, तो उसका उत्तर ये है, तना जड़ों से पानी का संचालन करता है। पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं। जैसे कि अभी वो स्याही थी तो नीली रंग की स्याही जो पानी में घुली हुई थी वो तने की सहायता से ऊपर सभी भागों में चली जाता है। तने में संकरी नलिकाएं होती हैं। ये देखिए, ये आपको याद रखना है, संकरी नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से पानी और उसमें घुले लवण जड़ों से पत्तियों एवं अन्य भागों तक पहुंचते हैं। उसी की सहायता से जो लवण होते हैं जल में, वो जड़ों से जब मिले तो उसके बाद वो पत्तियों और सभी भागों तक तने की सहायता से पहुंच जाते हैं। अब है आज के हमें जो प्रश्न उत्तर करने हैं हमारी
वर्कशीट से संबंधित। तो देखिए, रिक्त स्थान भरने हैं। पानी का संचालन डैश के माध्यम से होता है जो कि पौधे के तने में मौजूद होते हैं। तो पौधे के तने में मौजूद संकरी नलिकाओं से। यहाँ पे बेटा उत्तर आएगा आपका संकरी नलिकाएं, जो पौधे के तने में उपस्थित हैं। उसके बाद देखिए, तना पौधे में पानी और लवण, तना पौधे में पानी और लवण का संचालन करता है जो कि पानी में घुला होता है। सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद नलिका द्वारा गिलास में रंगीन पानी का प्रवाहित हो करना था। बिल्कुल, क्योंकि वो जो नीला पानी था वो नलिकाओं द्वारा ही, तने की नलिकाओं द्वारा ही पंखुड़ियों तक पहुंचा था। हाँ, अब हमें बताने हैं तने के कोई दो कार्य। तो बेटा तने के जो सभी कार्य हैं, आप वर्कशीट में से ये सारे कार्य ही लिख लेंगे, क्योंकि पेपर में आपको सही गलत के रूप में, आपको पेपर में सही गलत के रूप में, खाली स्थान के रूप में किसी भी तरह से कोई सवाल पूछा जा सकता है। जो वो प्रश्न होगा, अगर आपको ये सारी पता होंगी तभी आप आसानी से कर सकेंगे। तो वर्कशीट में जो भी आपको रिटन मटेरियल दिया जाता है, जो एक्सप्लेन किया जाता है, वो रिटन मटेरियल आपको सारा ही लिखना है। जैसे आप यहाँ नहीं लिखेंगे तो आप प्रश्न के अंदर इसको लिख लेंगे। तो आप इसे सभी को, कि वो सीधा खड़ा करने में मदद करता है। शाखाएं, पत्तियाँ और फूल कलियाँ तने से ही निकलती हैं। पानी और खनिज को वो जड़ों से पत्तियों तक या पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है तना। भोजन पत्तियों से लेकर पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है तना। इसमें काम हमारी पौधे की मदद करता है। अब पौधे तने ऐसे भी होते हैं कि कुछ पौधों के तनों में ही भोजन तैयार होता है। तो ये सारे ही जब आप लिख लेंगे तो पेपर में किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए बहुत आसानी से कर सकेंगे। और ये जो आपकी ये जो गतिविधि है, ये गतिविधि का जो एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आप ज़रूर लिखेंगे ताकि आप अपना अच्छे से तैयारी कर सकें। बहुत अच्छे से आपके लिए वर्कशीट बनाई जा रही है, एक तरह से आपके नोट्स बना के दिए जा रहे हैं। तो आप इनको अच्छे से रीड करिए, अपने चैप्टर में से, पाठ्य पुस्तक में से भी ज़रूर पढ़िए। और साथ ही साथ इसे जब आप लिखते हैं तो साथ साथ आप लर्निंग भी साथ साथ करिए। अब है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार हमारा, जो क्या होना चाहिए कि हमें 2 गज या 6 फीट की दूरी का ध्यान रखना है, हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ हमें कुछ देर में बार बार, जब आप हो सके तो बाहर बिल्कुल ना जाएं, और थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन व पानी से अवश्य धोएं। तो आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, कुशल हैं, और इसी तरह से बेटा हम सभी ने जागरूकता को फैलाना है ताकि हम सब कोविड-19 को हराकर वापस अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारे सारे कार्य हैं, हम वापस अपनी उस लाइफ में वापस आ सकें, अपने वापस दैनिक जीवन को वापस पा सकें। उसके लिए हमें कोविड-19 को हराना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इसमें आप सबका साथ ज़रूर चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से काम करेंगे, समय पर मैम के पास भेजेंगे, अपने मैम या सर के पास टाइम से काम भेजिए। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।